मूवी की स्टार्टिंग में हमें एनी नाम की लड़की को भागते हुए दिखाया जाता है जो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। उसके फादर उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन वो अपने पिता को कुछ नहीं बताती है और घर से गाड़ी की चाबी लेकर वहाँ से जल्दीबाजी में चली जाती है। वो कार को लेकर बीच पर जाती है और अपने फादर को कॉल करती है और अपने फादर और मदर को सॉरी बोलती है। सीन चेंज होता है और हमें एनी की लाश बहुत ही बुरी हालत में दिखाया जाता है। जय और केली नाम की दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो दोनों बहनें होती हैं। जय पूल में नहा रही थी और केली जय से उस नए लड़के के बारे में पूछती है जो जय का बॉयफ्रेंड होता है। और यहाँ पर हमें रिवील होता है कि आज जय डेट पर जाने वाली है। इसके बाद जय के दो दोस्त पॉल और यारा दिखाए जाते हैं जो उसके बेस्ट फ्रेंड हैं। फिर जय डेट के लिए तैयार होने जाती है और उसके बाद उसे बॉयफ्रेंड ह्यू के साथ थिएटर में दिखाया जाता है। अब ह्यू को यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और वो जैसे इशारों में पूछता है कि क्या तुम्हें कोई वहाँ पर लड़की दिखाई दे रही है। जैब बोलती है नहीं, मुझे वहाँ पर कोई लड़की नहीं दिखाई दे रही है। ये सुनते ही ह्यू काफ़ी डर जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत में था। जय को थिएटर से बाहर लाता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी हम जय के पीछे किसी को देखते हैं जो ह्यू के पीछे बढ़ रहा था। अगले दिन जय और केली एक पार्क में थे। केली जय से पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। इस पर जय केली से बोलती है डेट कुछ खास नहीं थी क्योंकि ह्यू कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। और फिर रात में ह्यू और जय एक बार फिर से मिलते हैं। ह्यू जय को किस करता है और वहीं दोनों कार में सेक्स करते हैं। जब सेक्स कर रहे होते हैं तो ह्यू जय को बेहोश कर देता है और जब जय होश में आती है तो वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर बांधा हुआ पाती है जहाँ पर ह्यू का एक सीक्रेट रिवील होता है कि उसके पीछे एक एंटिटी पड़ी हुई है जो उसे मारती है ना चाहती है। और यह सब तब से हो रहा है जब वो एक लड़की के साथ सेक्स किया है, इसलिए वह जान बचाने के लिए अपनी जय के साथ सेक्स किया है। क्योंकि अगर उसे अपना कर्ज किसी और पर ट्रांसफ़र करना है तो उसे किसी और के साथ सेक्स करना पड़ेगा। ये सुनकर जय काफ़ी डर जाती है और वो बताता है ह्यू कि अगर तुम्हें बचना है, जिंदा रहना है, तो तुम्हें उस एंटिटी से बचते रहना पड़ेगा। और अब जय को एक नंगी लड़की दिखाई देती है। वह वही एंटिटी होती है जो बिना कपड़ों की होती है। इसका मतलब वो जय को दिखाई दे रही थी। मतलब कि ह्यू का जो भी कर्ज है वो जय पर ट्रांसफ़र हो चुका है। और वो बोलता है कि वो एंटिटी स्लो है और ह्यू को जय लेकर भागने लगता है क्योंकि अगर ह्यू मर जाएगी तो जय पर वो फिर से कर्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पर वो उसे उसके घर पे छोड़ देता है जहाँ पर जय के दोस्त केली और उसकी बहन भी होते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन ह्यू को इस शहर में ना होने की वजह से उसकी पुलिस कोई खास मदद नहीं कर पाती। अब जय थोड़ी सी दुखी रहने लगती है। जब वो एक दिन बाथरूम में होती है तो एक बॉल खिड़की से टकराती है। जब जय देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, लेकिन उसकी खिड़की से कोई लाल ड्रेस पहने हुए कोई देख रहा होता है। अब जय को कॉलेज में दिखाया गया है जहाँ पर उसे खिड़की से एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जो उसके तरफ देख रही थी और बढ़ रही थी। जय को लगता है कि ह्यू जिस एंटिटी की बात कर रहा था वो यही है। जय अपनी क्लास छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद उसके दोस्त और बहन केली भी उसके पास आ जाते हैं। जय सारी प्रॉब्लम अपने दोस्त और बहन को बताती है कि उसके पीछे कोई एंटिटी पड़ी हुई है जो उसे मारना चाहती है। और यह सब तब से हो रहा है जब से उसका ह्यू के साथ सेक्स हुआ है। इसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता है। उन्हें लगता है कि यह सब जय का वहम है। जय की तसल्ली के लिए पॉल उसके घर पर रुक जाता है। रात में दिखाया जाता है कि जय को नींद नहीं आ रही थी। वह नीचे आती है और पॉल को देखती है तो वह टीवी देख रहा था। इनकी बातों से हमें यहाँ पे पता चलता है कि पॉल और जय बचपन के दोस्त हैं और जय की फर्स्ट किस भी पॉल के साथ ही हुई थी। तभी जय को एक आवाज़ सुनाई देता है जिससे वह काफ़ी डर जाती है। तो पॉल वहाँ पर देखने जाता है तो वहाँ पर कोई उसे नहीं दिखाई देता है। पॉल कहता है शायद विंडो पर किसी ने कांच तोड़ दिया होगा। जब जय किचन में जाती है तो वहाँ पर उसे वो वही एंटिटी दिखाई दे रही थी जो अजीब तरीके से पेशाब कर रही थी और वो बहुत डरावनी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर जय काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। जय के चीखने की आवाज़ सुनकर पॉल और यारा वहाँ पर आ जाते हैं।
जय उनसे बोलती है कि उसे कोई मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, पर पॉल और यारा कहते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है, ये तुम्हारी गलतफहमी है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी जय को पीछे से केली आती हुई दिखाई देता है और केली के पीछे एक लंबा सा आदमी दिखाया जाता है जो वही एंटिटी होता है जो अलग अलग रूप बदल कर जय को मारने आ रही थी। तभी जय घर से भागकर एक पार्क में पहुंच जाती है और अब जय पूरी तरीके से समझ जाती है कि जो ह्यू कह रहा था वो पूरी तरीके से सच है, क्योंकि वो एंटिटी उसके पीछे पड़ चुकी है और अगर उसे बचना है तो उसे एंटिटी से भागते रहना होगा। कुछ देर बाद जय के दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं। तभी जय का एक पड़ोसी ग्रैग उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तब जय उसे सारी बात बताती है और कहती है मुझे उस लड़के ह्यू को ढूंढना होगा जिसकी वजह से मेरे साथ यह हो रहा है। इसके बाद वो ग्रैग की कार में बैठकर ह्यू को ढूंढने के लिए उसी पते पर निकल जाते हैं जो ह्यू ने उसे जय को एड्रेस दिया था। पर वो जब वो उस एड्रेस पे पहुंचते हैं तो वो घर खाली होता है, क्योंकि ह्यू ने जय को अपने बारे में सब कुछ झूठ बताया था। उसे सिर्फ अपना कर्ज किसी और पर ट्रांसफ़र करना था, इसलिए वो यहाँ पे आया था, जो कि हो चुका है। फिर भी सभी लोग मिलकर घर की तलाशी करते हैं, जहाँ पर उन्हें ह्यू की एक तस्वीर मिलती है और ह्यू की इस तस्वीर से उन्हें उसके स्कूल के बारे में पता चलता है, जहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसकी सारी जानकारी निकालवाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ह्यू का असली नाम जैक है। इसके बाद वो जेफ से मिलने जाते हैं। जेफ अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है और फिर जेफ बताता है कि वो एंटिटी तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक वो किसी दूसरे इंसान के साथ सेक्स न कर ले। इसलिए मजबूरी में मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया और सेक्स किया ताकि मेरे ऊपर का जो कष्ट है वो तुम्हारे ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। और उस एंटिटी की खास बात यह है कि वो किसी का भी रूप ले सकती है और अगर तुम मर गई तो वो मेरे पीछे फिर से आएगी। यानी कि अगर जय मर जाएगी तो वो एंटिटी फिर से जय के पीछे पड़ जाएगा और ये सभी जय को एंटिटी से बचाने के लिए उसे गन चलाना सिखाते हैं। कुछ देर बाद वही एंटिटी आती है जो जय के पीछे होती है। सब कुछ जय के पीछे होने की वजह से वो एंटिटी जय को नहीं दिखाई देती है और वो एंटिटी जय के अलावा किसी को नहीं दिखाई देती है, इसलिए सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही वो एंटिटी जय के बालों को पकड़ लेती है, जय के दोस्त उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एंटिटी काफ़ी ताकतवर होती है जो उन्हें नुकसान पहुंचा देती है। पर किसी भी तरह वो बचकर बोट हाउस में चले जाते हैं। जय अपनी गन निकालकर उस एंटिटी को शूट कर देती है, पर वह एंटिटी मरने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे मारा नहीं जा सकता था। इसलिए जय डर कर दरवाज़ा बंद कर लेती है, लेकिन दरवाज़ा टूट जाता है और ग्रैग कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है। पर फिर हम उसके बाद एक भयानक एंटिटी को उसके पीछे देखते हैं। इसके बाद जय डर कर भागने लगती है और ग्रैग की कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। जय के दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकती। वह एंटिटी भी जय के पीछे आ रही थी, लेकिन इससे पहले ही जय यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते वक्त जय का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ग्रैग जय के साथ इंटरकोर्स करना चाहता है। वह जय की वहम को दूर करना चाहता है कि उसके पीछे कोई भी एंटिटी नहीं पड़ी हुई है, जिसके बाद ये दोनों सेक्स करते हैं। इसके बाद ग्रैग को कुछ दिनों तक कोई भी एंटिटी नहीं दिखाई देती है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई एंटिटी नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी जय डरी डरी रहती थी, क्योंकि उसे लगता था कहीं एंटिटी ग्रैग को मार न दे। फिर एक दिन ग्रैग के दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कोई एंटिटी दिखाई दी। इस पर ग्रैग कहता है नहीं, लेकिन जब रात को जय खिड़की से बाहर देखती है तो उसे ग्रैग नजर आता है, लेकिन वो समझ जाती है कि यह ग्रैग नहीं, यह वही एंटिटी है जो ग्रैग को मारने के लिए उसका रूप लेकर जा रही है। और ग्रैग के घर जाती है और दरवाज़ा तोड़कर उसके घर में घुस जाती है। जय बहुत घबरा जाती है और ग्रैग के घर की तरफ भागती हुई जाती है और वह देखती है कि एंटिटी ने उस ग्रैग की माँ का रूप ले लिया है। ग्रैग को पुकारती है और जय भी उसे पुकारते हुए कहती है कि दरवाज़ा मत खोलना, आगे एंटिटी है। इस पर ग्रैग को कुछ समझ में नहीं आता और वह दरवाज़ा खोल देता है और वह एंटिटी ग्रैग को मार देती है। और उसके बाद वो फिर से जय के पीछे पड़ जाती है। अगले दिन हम जय को बीच पर देखते हैं।
जो किसी दूर खड़े व्यक्ति को नाव पर देख रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे जय उसके साथ सेक्स करके अपना कर्ज उसके ऊपर ट्रांसफ़र करना चाहती थी, लेकिन ऐसा वो कुछ नहीं करती है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि पॉल जय को पसंद करता था, इसलिए वो जय के साथ सेक्स करना चाहता है, लेकिन जय उसे मना कर देती है और बोलती है कि पॉल, हम उस एंटिटी को मार देंगे। और एक प्लान के मुताबिक वो सभी अपने स्कूल के एक पूल में पहुंचते हैं, जहां पर वो चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं ताकि जैसे ही वो एंटिटी जय के पीछे है वो मर जाए। अब जय पानी में जाती है और एंटिटी का सभी इंतज़ार करते हैं, पर वह एंटिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जय पर ही फेंक कर मारने की कोशिश करती है। तभी जय के दोस्त और उसकी बहन वहाँ पे आ जाते हैं। जय उन्हें एक जगह पर बताती है जहाँ पर के लिए कपड़ा डालती है, तो वो एंटिटी उन्हें भी दिखाई देने लगती है। पॉल एंटिटी को शूट कर देता है, पर वह एंटिटी मरती नहीं है और पानी में जाकर जय को फिर से मारने की कोशिश करती है। फिर पॉल उसके सर में एक और गोली मारता है और वो पुल में खून फैल जाता है। इसके बाद जय और पॉल इंटीमेट होते हैं, क्योंकि पॉल जैसे प्यार करता था और उसका कर्ज अपने ऊपर लेना चाहता था। लेकिन कई दिन गुजर जाने के बाद भी उसे कोई एंटिटी नहीं दिखाई देती है। फिर एक दिन जय और पॉल बातें कर रहे थे और कहीं जा रहे थे, तभी इसके पीछे हम वो एंटिटी को साफ देख पाते हैं। इसका मतलब अभी पॉल के पीछे जो ऊपर एंटिटी का खतरा है वो टला नहीं है, और अगर पॉल मर जाएगा तो ये कर्ज फिर से जय के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन? आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक इंस्ट्रक्शन